हमारी पृथ्वी ग्रह पर पिरामिड एक मजबूत भवन है जिसको सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड का कोण 52 डिग्री 51 मिनट है। इस कोण की बदौलत इसे सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। पिरामिड को सही दिशाओं में रखना आवश्यक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। विश्व शक्ति इसके नीचे से 1/3 की ऊंचाई पर इकट्ठी होती है। ये जगह शाही कक्ष कहलाता है। शाही कक्ष में सबसे ज्यादा विश्व शक्ति होती है। पिरामिड की शिखा पर एक क्रिस्टल लगाया जाता है। इससे विश्व शक्ति बढ़ती है और पिरामिड के सारे हिस्सों तक पहुंचती है। अगर हम पिरामिड के अंदर ध्यान करें तो निर्मल स्थिति तिगुनी जल्दी प्राप्त होती है। पिरामिड लोक परलोक से आदान प्रदान के भी काम आता है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से रोग मुक्ति में सहायता मिलती है और ध्यान के सारे अनुभव हो सकते हैं। आइए अब तक हमने जो समझा है उसे एक बार फिर दोहराते हैं। ध्यान स्वयं की ओर आने की यात्रा है। इसके लिए हमें शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। आरामदेह तरीके से बैठने से हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और चेतना को भावातीत बनाने में सहायता मिलती है। अपनी प्राकृतिक सांसों पर ध्यान देने से हम अपना मन भावातीत बना लेते हैं। जब हमारा शरीर भावातीत हो जाता है तो विश्व शक्ति बहने लगती है। विश्व शक्ति से शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और हम बिना दवाओं के स्वस्थ हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से विश्व शक्ति सारे तनाव दूर कर देती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे हमारा मन शांत और विशाल होता चला जाएगा। इससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमारी समझ बूझ की शक्ति भी बढ़ेगी और इससे हमारे दूसरों से संबंध बढ़ेंगे। ध्यान से सुखी गृहस्थ जीवन प्राप्त होगा। मन की शांति मिलेगी।
ध्यान आपको स्वस्थ और परम आनंदित बनाता है। ध्यान से हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। ये और इससे ज्यादा पाने के लिए हर दिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान किसी भी जगह किया जा सकता है। ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, सफर में भी। एक बार में अपनी उम्र के बराबर समय तक ध्यान करना चाहिए। मिसाल के तौर पर 30 साल की उम्र के व्यक्ति को एक समय में कम से कम 30 मिनटों तक ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए आपको परिवार से दूर रहने की जरूरत नहीं है। हर किसी को ध्यान करना चाहिए। बच्चे सबसे अच्छा ध्यान करते हैं। ये 5 साल की उम्र से ध्यान शुरू कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आपको किसी गुरु या मास्टर की जरूरत नहीं है। आपका गुरु या मास्टर आपके भीतर है। आपका सांस। आभा जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। यस यस प्लीज। आवाज ठीक से क्लियर आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल। म्यूजिक अभी शेयर कर दूं बाद में? आह, एक जैसे हम बॉडी रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे ना, वैसे यस। विल स्टार्ट द म्यूजिक। ठीक है ना? ओके। सो आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आज और एक दिन ध्यान का हम साथ में सब मिलके ध्यान करेंगे। आज एक बार पुनः खुद से एकदम शांत होते 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 पूर्ण रूप से ध्यान में जाएंगे। कोई भी हड़बड़ाहट हो, कोई भी रश हो रहा है, जस्ट अब सब थोड़ी देर के लिए सब शांत कर दीजिएगा। सब बाजू में रख के हम ध्यान करें एकदम शांत स्थिति में। भीतर में जो हड़बड़ाहट है, बाहर जो परिसर में हड़बड़ाहट है, सब कुछ छोड़ के अपने आप में स्थित होके ध्यान की शुरुआत करेंगे। ये जो नवरात्रि का जो पर्व चल रहा है, कल दशहरा है, तो जस्ट यही शेयर करना था कि जो एनर्जीज अभी है पृथ्वी पर है, उनका पूर्ण सहयोग के साथ हम ध्यान करेंगे। उनको पूरी तरह से उनके साथ जुड़ के कनेक्ट होके हम ध्यान करेंगे। एंड जो भी हमारे में नेगेटिव टेंडेंसीज हैं, जो मतलब हम रावण को मारेंगे तो हमारे भीतर ही जो रावण है, जो हमारे मोह माया मत्सर, सब हमारे मन का ही क्रिएट किया हुआ है। तो मोह माया मत्सर लोभ ईर्ष्या द्वेष जजमेंट क्रिटिसिज्म, जो भी हमारे भीतर जो है, हम उनको गिरा देंगे। हम उनको आज उनको वील रिमूव इट, और फिर हम सही रूप में उस नारायण से मिलेंगे, उसका स्वागत करेंगे। तो हमारे भीतर जो स्थित है, तो उसी भावना के साथ, क्योंकि हम बहुत सारी ऑफरिंग्स कर रहे हैं ना, ये पीरियड में बहुत सारी चीजें हम भगवान को दे रहे हैं, बट सारी उसी की बनाई हुई है ना। तो कुछ ऐसा हम दे जो हमने खुद ने बनाया हो, और हमने खुद ने अपने लिए सिर्फ अपना ईगो बनाया और कुछ नहीं।
हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा, बच्चे भी पैदा करने के लिए दो लोग रखते हैं, और हमने खुद का जो क्रिएट किया हुआ है वो सिर्फ हमारा ईगो है, जिसके इर्द गिर्द हम अपनी दुनिया घुमा रहे हैं और सबको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस ईगो को अर्पण करें भगवान को, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और जिस दिन हम वो ऑफरिंग करेंगे वो सही मायनों में ऑफरिंग होगी, क्योंकि हमारा सब छूट जाएगा और फिर अंदर के नारायण को महसूस करेंगे। तो ये दशहरा को इस नई सोच के साथ या विचार के साथ हम दशहरा जरूर मनाएंगे। सो सभी गुरुओं को नमन करते हुए, अपने भीतर के नारायण को नमन करते हुए, अपने भीतर के गुरु को नमन करते हुए, इस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को हम कनेक्ट करते हुए आज का ध्यान शुरू करेंगे। और यही मनोकामना करेंगे कि जो भी हमारे में नेगेटिविटी है, लोअर टेंडेंसीज है, लोअर फ्रीक्वेंसीज है, जो चिंताएं हैं, जो हमें सर्व रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से अफेक्ट कर रही है, उन्हें उन्हें हम निकाल सके और भीतर की शांति, भीतर की स्वस्थता को, भीतर के परमानंद को अनुभव कर सके। इस ध्यान का अधिक अधिक फायदा, लाभ सभी को हो, यही मनोकामना के साथ हम ध्यान शुरू करेंगे। ठीक है, वी विल शेयर द म्यूजिक सरिता जी। और एक बात, जैसे हम अभी ध्यान के लिए आए, कोई 8:30 को कनेक्ट हो रहे, 8:30, 32 को कनेक्ट हो रहे, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, अपने कमिटमेंट्स होते हैं। बट जस्ट डोंट रश, अभी मुझे अभी ध्यान लगना है, अभी सांसों के साथ कनेक्ट होना है, नहीं होगा। टेक योर फ्यू सेकेंड्स। अगर मैं सांसें लेना भी बोल रही हूँ आपको, जस्ट टेक योर टाइम, कनेक्ट टू योर सेल्फ, सांसों के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड। बॉडी को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ, क्योंकि एकदम से मैं बोलने लगूं और आप कनेक्ट शायद ना भी होगा। टेक योर टाइम, टेक फ्यू। अगर मैंने 3 सांसें गहरी लंबी बोली, आपको लगे और 2 लेनी है, प्लीज ले लीजिए। आपको रिलैक्स होना जरूरी है, शांत होना जरूरी है, सांसों के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, फिर ध्यान का मजा आएगा। वही तो है कि ध्यान अपना काम कर लेगा, हम अपना काम सिर्फ शरीर को स्वस्थ करना है, शरीर को शांत करना है और मन को शांत करना है। ठीक है, तो सरिता जी विल शेयर द म्यूजिक, विल स्टार्ट विद द ध्यान। वॉल्यूम ठीक है? तो ठीक है। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइएगा सुखासन में। चेयर पे बैठे हैं तो एंकल्स पे लेग्स को क्रॉस करेंगे, फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, शरीर की हलचल कम करते करते हुए, स्थिर होते हुए आंखों को बंद करेंगे। चेहरे पे मुस्कान। हम 3 गहरी सांसें लेने के पहले, सबसे पहले आज हम अपने घर को देखेंगे। जो भी चहल पहल जो चल रही हो घर में, किचन में, लिविंग रूम में, बस उसको देख के, एक्नॉलेज करके, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में आ जाइए मन की स्थिति से। उस कमरे को महसूस कीजिए, कमरे की वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। आप जिस स्थान पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, फ्लोर पे बैठे हैं, उस स्थान को महसूस कीजिए। उस स्थान का अपने बॉडी के साथ कनेक्शन को महसूस कीजिए। बाहर से पूरी तरह से सब कनेक्शंस खत्म करते हुए पूरी तरह अपनी तरफ मुड़ेंगे, अंदर की तरफ। हमारे स्थान को महसूस करिए। स्थान पे बैठे हुए शरीर को महसूस कीजिए।
एकदम रिलैक्स हो जाइए। शरीर में होने वाली हलचल को, आपके हार्ट बीट्स को, वाइब्रेशंस को महसूस करिए। इस स्थिति में अब हम 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे और इन सांसों के साथ होने वाले भीतर के चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर, होल्ड करेंगे, धीरे 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 रिलीज करेंगे। दूसरी गहरी लंबी सांस अंदर, धीरे 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 उसे खाली करेंगे। यदि बाहर से भीतर कनेक्शन में कोई भी सोच विचार दोबारा आ रहे हैं तो पुनः अपने तरफ केंद्रित होते हुए एक लंबी गहरी आखिरी सांस लेते हुए भीतर के प्रकाश को महसूस करते हुए धीरे 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 शांत हो जाए। अभी हमारा कनेक्शन सिर्फ हमारे से, हमारे भीतर में स्थित उस परमात्मा से है, उस चेतना से है। अपने शरीर को देखिए। अपनी सांसों की गति को देखिए। इन सांसों द्वारा हम जो भीतर ऊर्जा ले रहे हैं उसे महसूस करेंगे। ये ऊर्जा पूरे हमारे शरीर में भर देंगे और शरीर को रिलैक्स करेंगे। ये पाँव की तरफ अपना ध्यान ले जाइएगा। पाँव के नाखून, उंगलियां, उंगलियों के बीचों में जो होने वाले वाइब्रेशंस, सेंसेशंस, पैर के तलवे, एड़ियां, उन पे होने वाले वाइब्रेशंस, एकदम धीरे अपना समय लेते हुए ऊपर की तरफ अपने काफ मसल्स को, पिंडलियों को, शिन बोन को, घुटनों को, थाइस को, हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स को, वेस्ट को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। पैरों के में वो सूदिंग एनर्जीज को महसूस करेंगे।
लोअर बॉडी पूर्ण रूप से शांत और रिलैक्स्ड है। ऊपर की तरफ बढ़ते हुए अपने पेट को, अपनी चेस्ट को, छाती को, इंटरनल सारे बॉडी ऑर्गन्स को, लंग्स को, हार्ट को, शांत करेंगे, एकदम शांत। लोअर बैक को, मिडिल बैक, अपर बैक, टिप ऑफ द स्पाइन, एकदम बॉटम में जो हमारा स्पाइन है वहां से लेके ऊपर तक पूरे स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। उसे रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। शोल्डर्स, एल्बोस, कोहनियों को, रिस्ट को, उंगलियों को, हाथों की उंगलियों के बीच के गैप को, उधर घूमने वाली ऊर्जा को महसूस करेंगे। उस पे तलवों को, पंजों पे, पूर्ण रूप से शांत। इतनी एनर्जी फील होती है कि हाथों को हाथ का स्पर्श भी महसूस नहीं होता, सिर्फ एनर्जी फील होती है वहां पे। नेक कंप्लीटली रिलैक्स्ड, चेहरे पे चिन, कान, गाल, नाक, मुंह, आईब्रोज, आईब्रोज के बीच में गैप को, फोरहेड, sides of the head, back of the head, and finally top of the head, सर के ऊपर को पूरी तरह से रिलैक्स। इस स्थिति में ध्यान में बैठे थे और अब की स्थिति, दोनों के अंतर को देखिए। के सांसों की गति को भी ऑब्जर्व करिए, वो भी धीरे धीरे शांत हो गई है। आनापाना सति ध्यान, और जाती हुई सांसों के साथ रहना। और विश्वास, जाती हुई सांस, ये एक साइकिल है। उसके बीच में एक गैप है, उसके बाद दूसरी आती हुई सांस, जाती हुई सांस, फिर एक गैप। हम इन आती हुई जाती हुई सांसों के साइकिल्स को, उनके बीच के गैप को ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम सिर्फ ये गैप को ऑब्जर्व कर पाए और सांसों को ऑब्जर्व कर पाए, आगे का पूरा ध्यान का काम हमारी सांसें कर देंगे।
हम रिलैक्स अपने सांसों को ऑब्जर्व करें। सांस की साइकिल्स को ऑब्जर्व करेंगे, आती जाती सांसों के। और उसको बीच कुछ विचार आते भी हैं, तो बस उन्हें साक्षी बन के देख लीजिएगा और उन्हें बह जाने दीजिए। पुनः अपने सांसों के साथ जुड़ जाइए। डर नहीं, कोई जजमेंट नहीं और कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं। अपने आप से, ना ही दुनिया से, ना ही इस ध्यान से, सिर्फ विश्वास। सांसों के साथ के जीवन में कोई ना कोई गुरु होते हैं या कोई ना कोई सिखाने वाले होते हैं। उन गुरुओं की सीख से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। उन गुरुओं को हम सिर्फ नमन नहीं करते, उनकी सीख को, उनको अपने भीतर उतारते हैं। हमारी सांसें भी हमारा गुरु, ऐसा गुरु जो हमेशा से हमारे साथ है। तो हर एक गुरु जिनसे हम जुड़ते हैं, उनकी सीख को सही मायने में हमारे जीवन में उतारने के लिए, उस विजडम को समझने के लिए हमें हमारे इस मूल चेतना से जुड़ना होता है, जिसका काम हमारी सांसें करते हैं। इसके अलावा हमारी सांसें हमारे भीतर, हमारे जीवन में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा डिवाइन विजडम
अपने आप ही उतार देती है जब हम सही मायनों में श्वासों से कनेक्ट होके ध्यान करते हैं। अपने भीतर के इस गुरु तत्व को समझते हुए उस ब्रह्म में लीन होने के लिए, परमानंद के लिए हमें ध्यान अपने श्वासों के साथ जुड़ के करना है, जो हमारे गुरु है। सांस, जाती हुई सांस, कुछ सेकंड्स का गैप, फिर आती हुई सांस, जाती हुई सांस। श्वासों की ओर भीतर में फैलते हुए प्रकाश को महसूस करेंगे। ये बंद है, फिर भी प्रकाश है।
में कई जन्म लेके ये मानव जन्म मिलता है। जीवन का अनुभव करने के लिए, एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, कर्म को मिटाने के लिए हम ये जीवन, मानव जीवन अत्यावश्यक है। इस बहुमूल्य मानव जीवन का सम्मान करें। अपने शरीर का बहुत ध्यान रखें। शरीर का ध्यान हम सिर्फ अच्छा भोजन करके या कसरत करके नहीं कर सकते। हम जो विचार सोचते हैं, जो विचार हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, उसका भी गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो इस मन को, विचारों को शुद्ध करने के लिए ध्यान अत्यावश्यक एकमेव साधन है। कल के पश्चाताप पे ना जीते हुए, दुख को, दर्द को पुनः ना जीते हुए, भविष्य की ओर ना देखते हुए, सिर्फ अपने प्रेजेंट को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट मोमेंट। इस मोमेंट में क्या है? सिर्फ आप है, आपका शरीर है। शरीर को चलाने वाले आपकी सांसें हैं। बहुत प्यार से, बहुत ग्रेटिट्यूड से देखते हुए इसके साथ प्रेम से जुड़े रहें। इस श्वास रूपी गुरु का हाथ कभी ना छोड़ें। अभी अपने शरीर की शांतता को, स्थिरता को देखें। अभी आपके सांसों की गति को देखें। ये और थोड़ी धीमी हो गई है। ऐसे इस बांसुरी के धुन हमें प्यारे लग रहे हैं, शांत लग रहे हैं, वैसे ही हमारी सांसों की भी एक धुन है, उसकी भी एक रिदम है, उसको भी पहचानिए। हम शांत सांसों के साथ।
से 6 मिनट बिना कोई गाइडेंस के हम शांति से अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे।
मुस्कुराहट के साथ अपने भीतर की स्थिति को देखेंगे। अपने शरीर की तरफ अवेयर हो जाएंगे। हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, जिससे गर्दन और पीठ को सीधा करेंगे। अपने स्थान को महसूस करेंगे। अपने कमरे को महसूस करेंगे। अपने भीतर की शांति को महसूस करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आप दुनिया से हमारे वास्तविक दुनिया में आएंगे। हाथों को जोड़ते हुए बिना आंखें खोले तम मनोभाव से उस परम पिता को, परम माता को, परम चेतना को, सारे गुरुओं को, सारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को, हमारे सभी के स्पिरिट गाइड्स, हमारे जो भी मास्टर्स जो हमें इस ध्यान में सपोर्ट कर रहे हैं, सभी को, हमारे शरीर को हमें ध्यान करने में साथ देने के लिए, हमारी श्वासों को, हमारे मन को, सभी को दिल से धन्यवाद करते हुए धरती माँ को, प्रकृति माँ को, इस मानव जीवन को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे हम अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। सेकंड्स ऐसे ही रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते हुए सुंदर मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो थोड़ा अपना समय ले लें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर का धन्यवाद। आपकी एनर्जीज को शेयर करने के लिए आपका सभी का धन्यवाद। बहुत 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 ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी, इतने सुंदर गहरे ध्यान के लिए थैंक यू सो मच। सरिता जी। मेरे ख्याल से ट्रैक चेंज हुआ था ना? हाँ, नहीं बट अच्छा ट्रैक हुआ। अपने आप ही हुआ जो हाँ, क्या मुझे लगा आपने किया बहुत होगा अच्छा। ना। मैंने चेक नहीं किया था, शायद पहला वाला शॉर्ट रहा होगा तो वो फिनिश हुआ तो इस पे जंप हुआ। फिर मुझे भी अच्छा ही लगा तो मैं आंख बंद ही रखी।
कोई मास्टर्स कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज अनम्यूट करें। चलिए, Very beautiful meditation, Abaji. Thank you so much. थैंक यू मैना मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू पल्लवी। बस कविता जी, दीदी लेकिन अगर सब कंटिन्यू करना चाहते हैं कर लीजिए, वी कैन लीव द सेशन। यस, सभी को बहुत 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 थैंक यू। बस सभी काम राम का काम है, जैसे हनुमान जी ने किया और उन्होंने अपने आप को इस तरह से स्थापित कर लिया है। हम भी सभी काम जो भगवान का काम है करके अपना कर्म करते चलेंगे और अपने आप को और अपनी उन्नति में अपना योगदान देंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी को दशहरे की एडवांस में बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू आबा जी, थैंक यू सो Thank you. मच, थैंक यू ऑल। सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट।